एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे कलिन को, जो कि सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। लेकिन इसका डिफेंस बिल्कुल कमज़ोर है क्योंकि इसने अपनी पूरी स्किल अपने अटैक के ऊपर ही फोकस किया, ना कि अपने डिफेंस के ऊपर। तभी वो देखते हैं कि अपनी चारों तरफ जलेबी माफिक ऐसे कोल चीज़ होने लगती है। वो सोचता है क्या ये मुझे सांस लेने का मौका नहीं देगा। तभी हम देखते हैं लियोन को, जो कि कह रहा था तुम मेरे में क्या सोचते हो किन्सी। किन्सी कहते क्या आखिर तुम ये अचानक से क्या बात कर रहे हो। सुनकर लियोन कहते हैं कुछ नहीं, मुझे बस पुरानी चीज़ें याद आ गई कि तुम्हें मालूम है, मतलब याद है कि तुम अपने गिल्ड के लिए रिक्रूटमेंट कर रही थी एकेडमी में बाहर, तब हम पहली बार मिले थे। सुनकर किसी कहते हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने गिल्ड को इतना तक ला पाया, मैंने अपने गिल्ड पैक कर पाया। सुनकर लियोन कहते अच्छा तो ऐसा है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें कोई ऑप्शन मिले मुझे या फिर किन के बीच में चूज़ करने के लिए, तो तुम किसे चूज़ करोगी। मुझे सच होता ना झूठ में बोलना सुनकर वो हैरान होती है और सोचती है कि आखिर आखिर लियोन को हुआ क्या, ये क्या पागल हो चुका है, ये क्या हो चुका है इसके बहन के। फुल चुप हो जाती है। फिर रोज़ उसे आखिर मैं क्या बोलूँ, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लियोन फाइनेंशियली और किन स्ट्रेंथ वाइज। हाँ आखिर मैं इस सवाल का जवाब क्या दूँ। ये बात वो लियोन के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और कहती है तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम दोनों के ऊपर बिलीव करती हूँ और तुम दोनों को नहीं खो सकती हूँ। तुम दोनों तो जैसे ही मैं अपने गिल को ऊपर ले सकती हूँ, इसलिए तुम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। सुनकर लियोन की तो वो बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन फिर किन से कंटिन्यू करती है, तुमने किन की स्ट्रेंथ को देखा है इसलिए तुम उसे रिएक्ट नहीं कर सकते, समझ गए। सुनकर लियोन कहते अच्छा तुमने अपनी चॉइस बना ली है, तुमने उसे चूज़ कर लिया है। हाँ मैं भी क्या भाग करूँ, मेरे इसको चांस है। सुनकर किन से हैरान हो जाती है। तो इससे सब होता है, हमें कहता है कि निन को इसके ऊपर बार बार अटैक हो रहा था जिसके और उसकी कांट मतलब कुछ फट जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं उसके बाद अगर वापस अटैक हो जाता है। इसे देखकर हमारा एनसी एकदम ही हैरान होता है। तभी वो देखता है कि एक पेट मतलब एक सांप या ड्रैगन, हमें अभी भी पता नहीं चला। वो सोचता है कि आखिर एक स्टेज 7 वॉरियर के पास स्टेज 6 का कॉम्बैट पेट कैसे हो सकता है। तभी हमें उसका नाम करने था और हमें मालूम फाइनली चल जाता है कि ये कोई सांप नहीं है, ये है एक ड्रैगन, एक पॉइजनस ब्लू ड्रैगन। तो तभी हमें वापस से बताया था कि मेरे स्पीड पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, अब मैं क्या करूँ। किन सोच रहा होता है मैं इसके हाथों से मार खा मतलब पूछ से मार खाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। हाँ मैं क्या करूँ, मेरी ये एबिलिटी भी एक नहीं है कि मैं इससे 3 मतलब 3 स्टेज ऊपर के मॉन्स्टर्स के पावर को डिवोर कर सकता हूँ। मैं अभी सेकंड लेवल का विचार हूँ, तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके हाथों को पकड़ के ये सब मतलब मारने की ट्राई करता है। लेकिन हमारे जी तो इधर के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नाकाम होती है। वो ड्रैगन उसे जकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है, मतलब जकड़ लेता है, इसे टाइट कर लेता है। इसके बाद हमारे अंश सोचते हैं कि हाँ इसने ये बहुत ज़्यादा रेयर पेट है, इसने अपने इस साइज़ को अपने हिसाब से मोड़ना जान लिया है और इसने मेरे को ऐसे जकड़ लिया है जिससे ये मेरे फेटल ब्लो कर सके मेरे ऊपर। तभी हमारा एनसी उसे काट लेता है। इसके बाद हम वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। हमारा एनसी सोचता है कि ये है उसका वाइटल पॉइंट। फिर उस ड्रैगन के अंदर से उसका कोड निकल जाता है। उस कोड को देखते हुए हमारा एनसी सोचता है ये कोड, इस कोड के निकलते ही इसके 2 स्टेज ड्रॉप हुए डायरेक्टली। इसका मतलब ये ड्रैगन स्टेज 6 से स्टेज 4 आ चुका है। तभी हमारा एनसी उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और उसके पावर को डिवोर करने लगता है। हाँ स्टेज 4 पॉइजनस ब्लू ड्रैगन एंड मैजिकल प्रॉपर्टी। हमारा एनसी बैड हो चुका है गाइस। तभी वो कोर उसके सामने आता है। वो सोचता है कि क्या ये कोर इस ड्रैगन के मरने के बाद इस कोर का और कोई ओनर नहीं बचा, इसलिए मुझे इसे एक ओनर दे देना चाहिए। ठीक है, इस कोर को वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करने लगता है, मतलब ध्यान रखना होता है। वो देखता है उस कोर के कारण वो एक अब स्टेज 4 का विज़ार्ड और स्टेज 5 का वॉरियर बन चुका है। फाइनली गाइस हमारा एमसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर वो सोचता है कि अभी मैं उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ, जिसने मेरे ऊपर अचानक से अटैक किया था तभी। लेकिन हाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं जब वो पानी से निकलता है तो वो ड्रैगन उसे जकड़ा हुआ होता है। आखिर क्या हुआ उस बीच में जब हमारा एमसी पानी से बाहर निकल रहा होता है, क्या उस ड्रैगन को वापस हो चुका हाउस आ चुका होता है और उसने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा और नेक्स्ट एपिसोड। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो वाला हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड sayonara एंड पीस आउट।